आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्टडी पास यूट्यूब चैनल है ना। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि प्रकाश चैप्टर होगा। और इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 प्लस टॉप मोस्ट MBI क्वेश्चन होंगे, 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो देरी ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। तेल लगा युक्त कागज़ क्या होता है? तो हमेशा आपको बता दें कि तेल लगा युक्त कागज़ जो होता है परभाषी होता है। अब दोस्तों दो ऑप्शन ऊपर है, तो पहले ऑप्शन में है पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब जैसे कि आर पार दिखे, ठीक है। तो चादर सॉरी शीशा हो गया, है ना, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना, इत्यादि इस तरीके से हो जाएंगे। और अपारदर्शी में क्या कह रहा है? तो अपारदर्शी में जिससे कि मतलब कि कोई भी चीज़ आर पार ना दिखे। जैसे मान लो कोई लकड़ी का गुटका हो गया, ईंट हो गया, है ना, या दीवार हो गया, इस तरीके से। तो ये अपारदर्शी में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो बता दे प्रकाश की किरण हमेशा कैसे गमन करेगी। जैसे मान लो सूर्य हो गया, है ना, और उसके बाद से प्रकाश इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये हो गया प्रकाश आपका। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, ना कि तिर्यक रेखा में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी। एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि प्रकाश सरल रेखीय गति में गमन करता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। फिर आप कह रहे हैं किसी भी समांगी माध्यम में जहाँ पर घनत्व समान हो, प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। कह रहे प्रकाश की इस गमन को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, सरल रेखा में गति कर रही है तो सरल रेखीय गति बोलेंगे। अगला कह रहा है कि प्रकाश, कह रहा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो नीला प्रकाश में होता है। बाकी बहुत सारे बच्चे लाल लगा देते हैं, लाल कतई नहीं होता है, नीला होता है, सबसे कम लाल में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके यहाँ घर में LPG आप देखे होंगे, LPG जो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो जब उसको आप भरवा के लेके आते हो, तो जगह जब ज़्यादा भरा रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी निकल के आती हैं लौ, तो वो देखिएगा वो ऐसे जलती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस तरीके से ऐसे ऐसे जलेगी। तो समझिएगा कि उसमें LPG गैस है। जैसे जब लास्ट में ख़त्म होने लगता है तो धीरे धीरे पीला हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, नीला होता है सर्वाधिक ऊर्जा इसमें। थोड़ी सी और हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश में 7 रंगों में सर्वाधिक बैगनी, ठीक है, के पास होता है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगा? बैगनी के पास होगा। आप कह रहे हैं कि इसके बाद नीले प्रकाश में, फिर नीला में होगा, अधिक ऊर्जा होता है। लगभग 450 से लेकर 420 mN की तरंग दैर्घ्य होती है। न्यूनतम ऊर्जा लाल रंग में, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन यहाँ से, न्यूनतम ऊर्जा लाल रंग के पास होती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्णन के रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, जो कि आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, हमें जहाँ तक है स्पेक्ट्रम के बारे में विज्ञोर, ठीक है। कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होगा? कांच में होगा। निर्वात जलवायु की सबसे ज़्यादा कम वेग कांच में होता है, ठीक है। बाकी कह रहे प्रकाश का वेग निर्वात जलवायु के अपेक्षा कांच में सबसे कम होता है। इसके अलावा कह रहा है कि आभासी वस्तुओं में भी, है ना, आभासी वस्तुओं में भी प्रकाश का वेग कम होता है। जैसा कि रंगीन प्लास्टिक हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ, इस सारे इत्यादि हो गए। फिर कह रहा है कि बारिश के बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। किधर दिखाई देगा? तो जब भी इंद्रधनुष बनेगा दोस्तों, सूर्य के विपरीत बनेगा, जैसा कि ऑप्शन इसमें बी बोला गया, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अगले बार से जब भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा, है ना, तो कोशिश किया जाएगा कि जितने भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन ना दिखाऊं, है ना। बाकी इस वाले PDF में इस तरीके से बन गया, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखो ये है आपका इंद्रधनुष, देख पा रहे हैं आप, इंद्रधनुष बारिश से बाद दिखता है, तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी के, है ना, यहाँ देखिए कह रहे हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, सामने, देख रहे हैं ना। तो यहाँ मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो पा रहा है, सामने होगा कि साइड होगा, ठीक है। बस इसका तो ये आंसर दिया गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है मोटर गाड़ी के हेडलाइट, हाँ देखिए ये स्पष्ट हो पा रहा है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट के उपयोग किया जाता है। तो हमेशा हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गाड़ी देखेंगे इस तरीके से होता है, ठीक है। हेडलाइट का मतलब कि जो उसका आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। इधर से मान लिया आपका हैंडल इस तरीके से हो गया, ये जिसमें बल्ब लगे होते हैं, तो इसमें हमेशा ही क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक। आगे देखते हैं।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक होगा। फिर आगे देखते हैं, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो बता दें, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। D बराबर क्या होता है? तो D बराबर 1/f होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को बोलेंगे किरण आरेख। जैसे कि इस तरीके से निकला रहता है ना, आपने नोटिस किया होगा, इसी को किरण आरेख बोलेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बताना है। तो आपको अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि D इक्वल टू क्या होता है? तो 1/f होता है, जो कि मीटर में होता है। अब इसको हम सही में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 100/f की वैल्यू 25 है, 25 चौका 100, तो 4D होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि उत्तल लेंस बोला है, तो उत्तल लेंस है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4D किसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो एक चीज़ क्लियर कर दे, देखो जब भी कहेगा उत्तल लेंस तो उत्तल में प्लस हो जाता है और अवतल में क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ उत्तल पूछा है तो धनात्मक हो जाएगा। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है? तो पता है ना, दो माध्यम होते हैं, संघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम। अभी तक आप पढ़े होंगे अपने टीचर से। ठीक है, तो संघन माध्यम और विरल माध्यम की ये कहानी होती है, पढ़े होंगे। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे हवा से कांच में जा रहा है, तो हवा का घनत्व का कम होगा, कांच का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस तरीके सामान्य रेखा को, है ना, ये आप देखेंगे यह सामान्य रेखा की ओर झुक जाएगा। ये जो होगा ना विलंब, इसकी ओर क्या होगा? झुक जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि अगर उत्तल लेंस की फोकस, ठीक है, अगर उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस को, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कह रहे हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें कि उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, लेकिन वही अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी लेंस। ठीक है, तो उत्तल को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि अवतल लेंस को बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। यहाँ पे कह रहा है कि किस दर्पण में, कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपको बता दें कि आप देखे होंगे, आप गाड़ी तो चलाते ही होंगे, तो आई थिंक देखेंगे गाड़ी का जो शीशा रहता है उसके पीछे इसी में ट्रक का भी इमेज बन जाता है, देखे हो ना। तो इसी से क्लियर करा दूँ कि गाड़ी के साइड मिरर में भी लगा रहता है और इसीलिए हमेशा क्या होता है उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखता है, तो आप इसमें उत्तर लगा देंगे। ठीक, यहाँ कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा के लिए क्या होगा? अवतल होगा। जैसे कि बता दें कि आप कहीं भी जिम हम करने जाते हैं तो इसमें वैसे ही जानबूझ के लगाया गया रहता है कि जो भी उसमें लोग जिम करते हैं उनकी बॉडी थोड़ा सा उनसे शरीर के अधिक दिखे, जिससे कि उनका मनोबल बना रहे और अधिक जिम कर पाए। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको पता है प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, देखो हवा है, इसकी डेंसिटी कम है, कांच की ज़्यादा है, तो फिर वही कहानी होगा, निकट हो जाएगी, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा में, कैमरा देखे होंगे, कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है? बता दीजिए। ठीक है, ये आपका कैमरा हो गया, कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहेगा? तो आपका कैमरा में उत्तल लेंस लगा रहता है। कैमरा हो गया, मानो की आँख हो गई, इन सब में उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। साइड मिरर, साइड मिरर तो समझ लो, साइड मिरर में जो होता है, साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दें कि F बराबर क्या होता है कि R/2 होता है। अब यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, तो इधर रख दो 10, और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो इधर रख दो R/2।
ये इधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 2 गुणा 10, है ना। यानी हम यहाँ बता दें तो 2 में कर देंगे तो 20 सेमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की, है ना, कोण को क्या कहेंगे, तो निर्गत कोण कहेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तली लेंस का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका अवतली होगा। अवतली से ही हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रकाश के, कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, तो पढ़े होंगे, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो पता ही है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो कोई भी लेंस होगा मुख्य फोकस की संख्या उसमें 2 होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, साइट कह रहा है कि सर्च लाइट में, सर्च लाइट का में क्या लगा रहता है, तो हमको आपको पहले ही बता दी, सर्च लाइट हो गया। सर्च लाइट में क्या लगे रहते हैं, तो अवतल लगा रहता है, ठीक है, अवतल दर्पण। यहाँ पर दाढ़ी बनाने में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त, तो दाढ़ी बनाने वाला हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण ही। यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी देखो अभी मैंने बताया था जस्ट ऊपर 1/f होगा, ठीक है। अगर हम इसको सेमी में लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये मीटर में होता है, ध्यान रहो। सेमी 100 हो गया, f की वैल्यू कितनी है, दिया ही नहीं है, तो f हो गया, ठीक है। और उसके बाद से ये हो गया 1, फिर 1 मान लो, मल्टीपल कर दो 3 तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो 100। अब देखो ये उत्तल है, तो उत्तल बताए थे पॉजिटिव होता है, उत्तल नेगेटिव, तो जिसमें प्लस होगा वो वाला हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण तथा उसकी गोलीय, कह रहा है कि गोलीय लेंस दोनों ही फोकस दूरी 15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभव तो है, क्या होगा, अब दोनों ही देखो, ये क्या है, माइनस है ना, तो ऋणात्मक है, तो क्या होता है, तो ऋणात्मक है, तो अवतल होता है। चलो आगे देखते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो आपको पता ही है, आपतित किरण परिवर्तित किरण, तो कितना नियम, ये आने वाली हो जाने वाली 2 हो जाएगा। कह रहे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर। सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला म्यू इक्वल टू क्या होता है, कि साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, और इसको ही क्या बोलते हैं, सलीन का नियम कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं उत्तल लेंस होता है हमेशा क्या होता है, किनारों की ओर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ से आपसे पूछेगा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या होगा कि बीच का भाग मोटा होगा, ठीक है, किनारों की अपेक्षा, है ना। लेकिन जैसे पूछ लेगा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में क्या होगा कि साइड वाला जो होगा ये मोटा होगा किनारों की अपेक्षा, और इसमें बीच में मोटा होगा किनारों की अपेक्षा। तो दोनों क्लियर हो गया होगा। हम कह रहे हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। देखो अवतल लेंस का आवर्धन जब भी पूछेगा तो आपको बताना है कि भी बट्टा यू। भी क्या होता है, यू क्या होता है, आप पढ़े होंगे, कमेंट में करके बता दीजिएगा कि इसमें वस्तु की ऊंचाई कौन होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन होती है। हमें नहीं पता है, आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही में भी आई है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, आपको पता ही होता है कि F बराबर R बट्टा 2 होता है, ठीक है। ये बराबर क्या होता है, R बट्टा 2 होता है। तो अब देखो यहाँ तो उससे दिख नहीं रहा, इसके नीचे 1 माना होगा, इसको इधर ले आकर मल्टीपल करा दिया तो ये R हो गया, इधर जाके गुणा कर लेगा तो 2F होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। यह सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। सोलर कुकर में आपका हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो याद रहे कि वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में ये, ठीक है, कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच बनता है
तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होगा। क्वेश्चन ये कह रहे 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा माध्यम को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो आपको बता दें गोलीय लेंस कहेंगे। गोलीय लेंस का फार्मूला होता है कि जब 2 को क्या करते हैं, मिला देते हैं। आप लेंस को देखे होंगे, ठीक है, तो फिर वो लेंस कहलाता है, ठीक है, 2 गोलीय पृष्ठों को जब मिलाते हैं तो। अब इसमें कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाएगा? अभी मैंने बताया था ना, वो कहलाएगा अवतल, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण, मैंने अवतल बोल दिया, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, दर्पण का कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? ध्रुव पढ़े ही होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि ध्रुव किसको बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, ठीक है, और फोकस दूरी की लंबाई क्या होती है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि बच्चे बता दें कि थोड़ा पी को क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे, और एफ, बड़ा एफ क्या होता है, छोटा एफ क्या होता है ना, इन सारे के बारे में, और आर क्या होता है, इन सब के बारे में बताएं कि अभी तक आप जो भी बच्चा साइंस बढ़िया से पढ़ा होगा सबके बारे में बता देगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले तो बता दें कि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, वो मात्रक विहीन होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या बोलेंगे? प्रकाशीय बिंदु कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा है, देखो इसमें आपसे कह रहा है कि देखो इसमें से क्या करें, दर्पण सूत्र बताना है। तो दर्पण सूत्र हमेशा आपको याद रखना है कि 1/f = 1/b + 1/u होता है, ठीक है। अब मैं इसी में एक चीज़ आपको बता दूं कि लेंस, जब भी लेंस के बारे में पूछेगा तो यहाँ जो प्लस कर रहे हैं ना, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखो जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर पूछ रखा था, नीचे आ भी गया कि गोलीय दर्पण के द्वारा वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। देखो वक्रता केंद्र जो पढ़ा होगा वो बता देगा कि वक्रता केंद्र को क्या किससे निरूपित किया जाता है, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़े होंगे अपने टीचर से बेस्ट तरीके से तो बताएगा कहाँ पे क्या होता है। इस तरीके से मैं करके छोड़ देता हूँ, है ना, हमें नहीं पता है कि कौन कहाँ होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा जवाब पूछे जाने वाले और, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। कई बार इसको कन्वर्ट करके लाख में पूछ लेगा तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे भी दे रखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। कह रहा है कि पतले लेंस का आवर्धन क्या होता है। जो पतला रहेगा आवर्धन है, पतला होगा तो कम हो जाएगा, मोटा होगा तो अधिक हो जाएगा। देखो मोटा है तो अधिक हो गया। इस तरीके से आप, और भी है इसमें, आगे चल के हम आपको बताएंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसमें छोटा कर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन, बाकी ये हो जाता है हम लोग का एंड। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा भली बात ही समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।